अहमद इमाम लिखते हैं, नाबीना गूंगी बहरी वजारत पे आख्तू, सौबार आजकल की सियासत पे आख्तू, भूखे हैं अहले इल्म गधे खा रहे हैं खीर, थू थू तेरे निजाम पे हुकूमत पे आख्तू, अहले सितम की वाह से होती है जो नसीब, शोहरत पे ऐसी आख्तू, राहत पे आख्तू, तुझ में नहीं तमीज हलाल व हराम की, लानत तेरी कमाई पे दौलत पे आख्तू, रखती है जो निगाह हमेशा मफाद पर, ऐसी वफा पे ऐसी मोहब्बत पे आख्तू, जो दागदार कर दे अना के लिबास को, ऐसे सुरूर व कैफ पे इशरत पे आख्तू, दस्तार का है पास जिन्हें कर रहे हैं वो, खैरात में मिली हुई इज्जत पे आख्तू। नाज़रीन, मैं हूं यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर एक्ट 2023 के नफाज का गजट नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एंड जजमेंट एंड ऑर्डर एक्ट के कानून बनने का इंकशाफ आज सुप्रीम कोर्ट में पंजाब इलेक्शन नजरसानी केस की समाअत के दौरान उस वक्त हुआ जब अटॉर्नी जनरल ने बताया कि यह कानून जुमे से नाफिजुल अमल हो चुका है, जिस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि इसीलिए इलेक्शन कमीशन के वकील के चेहरे पर मुस्कुराहट आई हुई है। सदर मुमलिकत ने जुमे को नए कानून की मंजूरी दी। अब साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन समेत माजी में 184(3) के तहत नाअहल होने वालों को अपील का हक मिल चुका है। लाहौर में सीनियर सियासतदान जहांगीर तरीन और अलीम खान की मुलाकात हुई, जिसमें नई सियासी पार्टी बनने से मुतल्लिक मुशावरत हुई। अलीम खान ने जहांगीर तरीन और उनके साथियों के एजाज में जोहराना दिया और जोहराने में तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले मौजूदा और साबिका शख्सियात ने शिरकत की। जोहराना अलीम खान की रिहाइशगाह पर दिया गया था। इस जोहराने में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सियासी मुशीर ओन चौधरी भी शरीक हुए। मुलाकात में नई सियासी पार्टी बनाने से मुतल्लिक जहांगीर तरीन की अलीम खान से मुशावरत हुई। इस मौके पर शुरका ने तजवीज ये दी है कि हमें कोई प्रेशर ग्रुप बनाने की बजाय नई सियासी पार्टी बनानी चाहिए और नई सियासी पार्टी बनाने से अवाम के हुकूक का बेहतर तहफ़्फ़ुज़ कर सकेंगे। जरा ये बताते हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सियासी मुशीर ओन चौधरी ने भी नई जमात बनाने पर इसरार किया है। शुरका ये भी कह रहे थे कि मजीद रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ना चाह रहे हैं, उन्हें एक नया प्लेटफॉर्म मिल जाएगा और आइंदा 2 से 3 रोज में नई सियासी पार्टी का ऐलान कर दिया जाएगा और अगले 72 घंटों में जहांगीर तरीन अहम सियासी रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जहांगीर तरीन के हमरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लाताल्लुकी करने वाले सियासतदान भी मौजूद होंगे। जहांगीर तरीन जल्द ही इलेक्शन कमीशन में नई पार्टी के रजिस्ट्रेशन की दरखास्त भी देंगे। अब सोच हम ये रहे थे कि जहांगीर तरीन तो नाअहल हैं, तो वो क्यों इतनी तैयारी कर रहे हैं, तो उन तैयारियों के पीछे मकासद ये थे, ये खबर थी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने आज केस की समाअत की है, जिसमें जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच का हिस्सा थे। समाअत का जब आगाज हुआ तो अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के नजर सानी के कवानीन मंजूर हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के नजर सानी के कवानीन का इतलाक जुमे से हो चुका है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि इसीलिए इलेक्शन कमीशन के वकील सजील सवाती मुस्कुराते फिर रहे हैं, क्योंकि असल दायरा इख्तियार आर्टिकल 184(3) में नजरसानी का कानून बनाना था। सुप्रीम कोर्ट के नजरसानी इख्तियार को वसी किया गया। चीफ जस्टिस ने कहा कि यह अदालत अदलिया की आजादी के कानून को लागू करती है। हम समझते हैं कि आर्टिकल 184(3) के दायरा इख्तियार के केसेस में नजरसानी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के ही फैसले आर्टिकल 187 के तहत नजरसानी का दायरा इख्तियार बढ़ाने की राह दे रहे हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में हुकूमत ने नया अदालती दायरा इख्तियार बना दिया। हुकूमत ने अदालत के इंतजामी उमूर में भी मुदाखलत की कोशिश की। खुशी है कि मौजूदा कानून सिर्फ 184(3) के बारे में है, सबको दोबारा सोचना होगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि जज की जानबदारी का भी मामला उठाया गया है। क्यूरेटिव रिव्यू का जो मामला आपने उठाया उसको भी हम देख रहे हैं। दूसरी जानिब से कौन आया? अटॉर्नी जनरल ने बताया कि बैरिस्टर अली जफर आज नजर नहीं आए। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा, क्या आपने अली जफर को कुछ बुरा कहा है? अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि मैंने बैरिस्टर अली जफर को कुछ नहीं कहा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि इस केस को फिलहाल मुलतवी कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ को भी कानून साजी का इल्म हो जाएगा। जुमेरात को जुडिशल कमीशन वाला केस मुकर्रर है और अटॉर्नी जनरल इस बारे में भी हुकूमत से हिदायत ले लें। आपने ऑडियो लीक्स कमीशन केस में हमारा हुक्मनामा पढ़ा होगा। जहन में रखें कि अदालत ने कमीशन को कलअदम करार नहीं दिया। अदालत ने अदलिया की आजादी का तहफ़्फ़ुज़ करना है। चीफ जस्टिस ने कहा कि खुफिया मुलाकातों से मामलात नहीं चल सकते। यह तारीखी एक्सीडेंट है कि चीफ जस्टिस सिर्फ एक ही होता है। हमने मेमोगेट, एबटाबाद कमीशन और शहजाद सलीम कत्ल के कमीशन का नोटिफिकेशन दिखाया। तमाम जुडिशल कमीशन चीफ जस्टिस की मर्जी से तश्कील दिए जाते हैं। किसी चीज पर तहकीकात करानी है तो बाकायदा तरीके से आए।
मैं खुद पर मुश्तमिल कमीशन तश्कील नहीं दूंगा, किसी और जज से तहकीकात कराई जा सकती हैं। यह सियासी पारा मईशत और अमन व अमान को बेहतर नहीं कर सकता। अदालत ने केस की समाअत को गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 4 अप्रैल को एक फैसला सुनाते हुए 14 मई को पंजाब में इंतखाबात कराने का हुक्म दिया था। ताहम 14 मई की डेडलाइन गुजरने के बावजूद अदालती हुक्म पे अमल नहीं हुआ। 3 मई को इलेक्शन कमीशन ने अदालती फैसले पर नजरसानी दरखास्त दायर की। वफाकी हुकूमत, निगरान पंजाब हुकूमत और तहरीक इंसाफ मुकदमे में जवाबात जमा करा चुके हैं। अब ये सारा मंजरनामा है, इसके पीछे की कहानी भी आपको पता। अब ये केसेस मुलतवी हुए, नए केसेस दायर होंगे, फिर उसके बाद मंजरनामा क्या होगा। लेकिन ये जो छोड़ के जा रहे हैं पीटीआई, इनके बारे में सियासी पंडित ये राय रखते हैं कि जो इलेक्टेबल्स हैं और जो दूसरे हैं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत को 2018 में देखते हुए शामिल हुए थे। ये बात तो समझ आती है, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के देरीना कारकुन जैसा कि असद उमर, शीरी मजारी, आमिर कयानी, इमरान इस्माइल, सैफुल्लाह नियाजी या अली जैदी जैसे रहनुमाओं का अपनी राहें जुदा कर लेना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए नाकाबिले तलाफी नुकसान के अंदेशे को तकवीयत देने का बाइस बन रहा है। पीटीआई में तोड़फोड़ ने कई सवालात उठाए हैं। मसलन वो क्या दबाव की सख्ती चंद दिन के अंदर अंदर बाज देरीना रहनुमाओं के हौसलों को शिकस्त से दोचार कर रही है। सवाल ये भी उठाया गया कि पंजाब के सियासी रहनुमा पार्टी से वफादारी तब्दील करने वालों की अगली सफ में हमेशा की तरह क्यों मौजूद है। जबकि एक अहम सवाल यह भी था कि इलेक्टेबल्स और पार्टी का चेहरा समझे जाने वाले रहनुमा एक रफ्तार और अंदाज से पार्टी से कता ताल्लुक ही क्यों कर रहे हैं, और क्या उनकी वजूहात एक जैसी हैं या मुख्तलिफ है। तो सन 2018 के आम इंतखाबात में वफाकी दारुल इस्लामाबाद की 3 कौमी असम्बली की नशिस्तों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार कामयाब हुए थे, जिनमें से 2 रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ चुके हैं या पार्टी ओहदों से दस्तबरदारी का ऐलान कर चुके हैं। इस्लामाबाद से एमएनए मुंतखब होने वाले राजा खुर्रम नवाज ने तहरीक इंसाफ को छोड़ने का ऐलान किया, जबकि वफाकी दारुल हुकूमत ही से मुंतखब होने वाले असद उमर ने पार्टी के तमाम ओहदों से खुद को अलग करने का ऐलान कर दिया। असद उमर 2012 से पीटीआई में थे और उन्होंने अमली सियासत का आगाज भी पीटीआई से ही किया था। असद उमर तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल और रुकन कोर कमेटी थे। असद उमर सन 2013 के ज़िमनी इलेक्शन में पहली बार इस्लामाबाद के हल्का NA 48 से एमएनए मुंतखब हुए थे। इस्लामाबाद ही से पीटीआई के आम रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर बराए इंसानी हुकूक शीरी मजारी ने भी पार्टी से राहें जुदा करना बहुत से लोगों के लिए बाइस ताज्जुब था, क्योंकि उनका शुमार पार्टी की सफ़े अव्वल की क़यादत में किया जाता था। शीरी मजारी 2008 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा थी और वो 2 बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट पर खवातीन की मखसूस नशिस्त पर एमएनए रह चुकी हैं। पंजाब से पार्टी से अपनी राहें जुदा कर जाने वाले साबिक वफाकी वज़रा, एमएनए, सूबाई वज़रा और पार्टी ओहदेदारान की तादाद 56 तक जा पहुंची है। अगर पंजाब के साबिक पीटीआई रहनुमाओं की बात की जाए तो उनमें फवाद चौधरी को पार्टी में मरकजी हैसियत हासिल थी। फवाद चौधरी पीटीआई हुकूमत में वफाकी वजीर और पार्टी के सीनियर नायब सदर भी रहे। उन्होंने 2016 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की थी। इससे पहले ये परवेज मुशर्रफ की APML समेत मुख्तलिफ पार्टीज का हिस्सा रहे। इसी तरह इमरान खान के देरीना साथी आमिर महमूद कयानी भी पीटीआई टिकट पर एमएनए रह चुके हैं। पंजाब ही से ताल्लुक रखने वाले मलिक अमीन असलम साबिक वफाकी वजीर ने भी पार्टी छोड़ने में जरा भी तवक्कुफ न किया और छोड़ के चले गए। अमीन असलम 2011 में पीटीआई में शामिल हुए थे। इसी तरह 2018 में इंतखाबात से कुछ अरसा पहले तहरीक इंसाफ में शामिल होने वाले साबिक वफाकी वजीर खुसरो बख्तियार ने भी पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। अब पंजाब से खवातीन की मखसूस नशिस्त पर एमएनए मुंतखब होने वाली मलिका बुखारी समेत जमशेद इकबाल चीमा, उनकी अहलिया मुसर्रत जमशेद चीमा, मशहूर गुलूकार अबरारुल हक, सेनेटर सैफुल्लाह नियाजी, फिरदौस आशिक अवान, साबिक सूबाई वजीर फयाजुल हसन चौहान, फैजुल्लाह का मौका, साबिक एमएनए ख्वाजा कुतुब फरीद कुरेजा, साबिक एमएनए खुर्रम शहजाद समेत पंजाब के मुतअद्दिद अहम रहनुमा जिन्होंने पार्टी से अलग होने का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया। जबकि खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल देखें तो वहां पे पार्टी की शिकस्त और रेख का अमल थोड़ा सुस्त नजर आया। इस सूबे से ताल्लुक रखने वाले 10 सियासतदान अब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलग हो चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा से साबिक एमएनए मलिक जवाद हुसैन, साबिक एमएनए उस्मान खान तरकई और साबिक सूबाई वजीर हाशिम इनामुल्ला, साबिक सूबाई वजीर इकबाल वजीर, अजमल वजीर, डॉक्टर हैदर अली समेत बहुत से और रहनुमाएं जिन्होंने पार्टी से राहें जुदा की हैं। अब उनमें टिकट होल्डर्स मौजूदा सूरत हाल में कितने थे ये अलग बहस है। सिंध से साबिक गवर्नर इमरान इस्माइल समेत तहरीक इंसाफ ये सियासत छोड़ने वालों की तादाद 17 है। सियासी तज्जियाकारों के मुताबिक सिंध की बात करें तो साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का पार्टी छोड़ना बड़ा धचका करार दिया जा सकता है, क्योंकि वो तहरीक इंसाफ के बानी अराकीन में से थे। इसी तरह साबिक वफाकी वजीर अली जैदी का शुमार भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के देरीना कारकुनों में होता था। इसके अलावा सिंध से जयप्रकाश,
साइमा नदीम, आफ्ताब सिद्दीकी, महमूद मौलवी पार्टी छोड़ने का ऐलान कर चुके हैं। बलूचिस्तान की अगर बात की जाए तो बलूचिस्तान से तहरीक इंसाफ के 2 साबिक रहनुमाओं ने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया, जिनमें सेनेटर अब्दुल कादिर और साबिक सूबाई वजीर मुबीन खिलजी शामिल थे। इन रहनुमाओं के अलावा विफाकी दारुल हुकूमत और चारों सूबों से चंद ऐसे रहनुमाओं ने भी पार्टी छोड़ने का ऐलान किया जो ज़िली सतह के ओहदेदारान थे। 9 मई के बाद पीटीआई को छोड़ के जाने वाले रहनुमा 2 तरह के, एक वो जो इमरान खान के देरीना और काबिल भरोसा साथी समझे जाते थे और जो हर इलेक्शन में वफादारियां तब्दील करने वाले हैं, दूसरे वो हैं। मगर क्या इन सब पर पार्टी छोड़ने के लिए एक जैसा दबाव था? कुछ सियासी पंडितों के नजदीक पार्टी छोड़ने का दबाव तो सब पे है, मगर इस सिलसिले में बैकग्राउंड देखना बेहद जरूरी है। एक तो है पार्टी से मुखलिस रहने वाले रहनुमा, उनके छोड़ जाने वालों का किसी ना किसी तरह फौजी बैकग्राउंड है, जैसा कि असद उमर साहब के वालिद जनरल थे, फवाद चौधरी साहब का ताल्लुक जिला जहलुम से और फौज के हवाले से इलाका एक मखसूस इंफरादियत का हामिल है। अली जैदी साहब कैसे तहरीक इंसाफ में आए, ये लोग सब उसी बैकग्राउंड से आए। इनका मसला नजरियाती भी है और मफादाती भी है। ये वो अफराद हैं कि जिन्हें शायद फौज से लड़ाई का दुख भी हुआ। देरीना कारकुनान का मसला नजरियाती भी है, ये फौज से लड़ना नहीं चाहते, ये सियासत करना और इक्तदार में रहना चाहते हैं, जबकि इनके देरीना कारकुनान को भी फौज के सामने ला खड़ा किया गया। इनके मुताबिक पीटीआई को छोड़ने वाले 3 तरह के लोग हैं। एक वो जो हवा का रुख देखते हैं, इन लोगों ने 2018 के इलेक्शन में हवा का रुख देखकर नून लीग के टिकट तक वापस कर दिए थे, क्योंकि वो जानते थे कि 2018 के इलेक्शन में एस्टैब्लिशमेंट नून लीग के साथ नहीं है, बल्कि उनका झुकाव पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है। उनके मुताबिक जो पीटीआई के देरीना कारकुन हैं और पार्टी को छोड़ रहे हैं, वो भी 2 तरह के। एक वो लोग हैं जो इमरान खान के रवैये से नाला थे, यानी इमरान खान सीनियर रहनुमाओं को सुने बगैर जो हुक्म दे देते थे, पार्टी में वही कुछ होता था, जिस पर इन लोगों के तहफ्फुजात थे। ऐसे लोग अब पार्टी छोड़ते वक्त जो बयान दे रहे हैं, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि उन पर ना तो तशद्दुद हुआ, ना ही पार्टी छोड़ने के लिए कुछ ज्यादा दबाव डाला गया, जिसमें फयाजुल हसन चौहान साहब, कुछ और लोग भी हैं, फिरदौस आशिकाबान साहिबा हैं। बज़ाहिर इन्होंने इमरान खान के रवैये से तंग आकर इस मौके को गनीमत जानते हुए पार्टी को छोड़ दिया। अब दूसरे वो लोग हैं जो 9 मई के वाकयात पे दुखी हुए, जिसकी मिसाल इब्रारुल हक की दी जा सकती है। ये लोग नौजवान नस्ल की नुमाइंदगी करते हैं, ये उस ख्वाब की भी असीर थे जो इमरान खान साहब ने नौजवान नस्ल को दिखाया था। लेकिन अब इसके ऊपर कुछ लोग ये राय रखते हैं कि नाम नेहाद इनकलाब था। ये कुछ लोग राय रखते हैं कि ये नाम नेहाद नहीं था, बल्कि एक मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के तहत ये इनकलाब लाना चाहते हैं, लेकिन 9 मई के वाकये में मुश्किल पड़ गई। अब इस सारे मामले को अगर देखा जाए तो इस सारे मामले में कुछ बैकग्राउंड और कुछ हालिया तनाजुर आपको बैनुल अक़वामी सतह पे भी देखना होगा। रजब तैयब उर्दवान साहब फिर से तुर्की के सदर बन गए और सदर उर्दवान का कहना था कि आज कोई नहीं हारा, आज का फातेह सिर्फ और सिर्फ तुर्किया है। यह फतह तुर्किया के तमाम 8.5 करोड़ बाशिंदों की फतह है, यह जमहूरियत की फतह। आइंदा 5 साल के लिए हुकूमत की जिम्मेदारी सौंपने पर हर एक का शुक्रिया अदा करता हूं। उन्होंने कहा कि तुर्किया की तारीख का सबसे अहम इलेक्शन में से एक मैंने आपके तुर्किया की सदी का इंतखाब किया है। ये वक्त मुत्तहिद और इकट्ठा होने का है, अब ये काम करने का वक्त है। उर्दवान का कहना था कि पीर को सल्तनत उस्मानिया को इस्तांबुल फतह किए हुए 570 बरस हो जाएंगे। वह हमारी तारीख में टर्निंग पॉइंट था जिसने एक सदी को खत्म और एक नए बाब का आगाज किया। उम्मीद है कि यह इलेक्शन भी वैसा ही एक टर्निंग पॉइंट है। उनका कहना था कि हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी उन शहरों की आबादकारी है जो 6 फरवरी के जल्जले में तबाह हुए। हम लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाएंगे और महंगाई को कम करेंगे। अब आप ये देखिए कि वहां पे इलेक्शन किन हालात में हुए। उस इलेक्शन के बाद दूसरी बार इलेक्शन करवा लिए गए इलेक्शन कमीशन की जानिब से। वो कौमें जो मुनज़्ज़म होकर चलना चाहती हैं, अब उनमें भी उर्दवान साहब का माजी देखें, उर्दवान साहब का टिल्ट देखें, अवाम का उनकी तरफ झुकाव देखें। वो बातें जो खान साहब के बारे में की जाती थी कि मईशत ठीक से नहीं चल रही है, ऐसे है, ये इदारों के मुखालिफ है, उर्दवान साहब का भी वैसा ही था। लेकिन इस सब के बावजूद जहां पे कयास आराइयां ये की जा रही थी कि हो सकता है कि ये मंजर आम पे ना आए और दूसरी बात ना जीत सकें, लेकिन नतायज उसके बरक्स रहे। पाकिस्तान में मंजरनामा इसी तरीके का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक का है। कारकुनान अभी भी मुत्तहिद हैं, मुनज़्ज़म हैं, मुस्बत तब्दीली पाकिस्तान के अंदर चाहते हैं और उनके नजदीक पार्टी से ये लोग अलग भी हो जाएं तो पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टिकट खान साहब किसी को भी देंगे तो वो जीत जाएगा, लेकिन उसके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड जो हुकूमत चाहती है, वो हुकूमत को क्या मिल जाएगी और क्या उस लेवल प्लेइंग फील्ड को जो हुकूमत समझ रही है वो असल में लेवल प्लेइंग फील्ड होगी। क्योंकि आप ये देखिए, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की नजरसानी अपील दायर होगी, जहांगीर तरीन साहब की नजरसानी अपील दायर होगी, तो ये कैसे मुमकिन है कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड उनके मुताबिक ये थी कि हाथ पांव बांधे जाएं। अब जहां पे बातें ये हो रही हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड में वो दोनों वापस आ जाएंगे सियासत के अंदर, तो उनके मुताबिक तो हाथ पांव बांधने की बात थी।
तो फिर इस बात का किस हद तक इम्कान है कि इन दोनों को सियासत में वापस लाया जाएगा और खान साहब को नाअहल करवाया जाएगा। लेकिन अगर खान साहब नाअहल होते हैं तो खान साहब के पास भी नजर सानी अपील मौजूद है, और नजर सानी अपील में जहां पे आप ये बात करते हैं कि अपनी मर्जी के जज का भी आप इंतखाब कर सकते हैं, तो क्या खान साहब नहीं कर सकते? ये मामला कहां पे जाके रुकेगा? ये मामला वहीं पे जाके रुकेगा कि जब एक टेबल पे बैठना होगा, एक टेबल पे बैठ के बातचीत करना होगी, उसके लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को मामला आगे बढ़ाना होंगे। उसके लिए मामला आगे बढ़ाने में हमारे पास, पाकिस्तान के पास, पाकिस्तानी सियासत के पास मईशत की बेहतरी के लिए सिर्फ 2 से ढाई हफ्ते का वक्त है। तो मामला को खुश असलूबी से हल कर लीजिए, बसूरत दीगर तबाही तो आपने खूब कर रखी है। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह ने